हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम बात करने वाले हैं आज के पेपर जो हुआ है 9 फरवरी को, उसके एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी पिछली वीडियोस थी उनमें से भी बहुत से क्वेश्चंस इस पेपर में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वह शिफ्ट 1 हो चाहे शिफ्ट 2। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में लगभग मिले जुले क्वेश्चन ही आए हैं। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो अलग पूछे गए हों, वरना बहुत से क्वेश्चन में सिमिलरिटी रही है, जैसा कि मुझे एग्जाम देने गए स्टूडेंट्स ने बताया है। तो उसी के आधार पर मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। तो इसमें जो फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन किया गया था वह था आशुलिपि में पहली पुस्तक कब लिखी गई थी। तो इसका जो आंसर था वह है 1588 में। मतलब यदि आपने इसका आंसर आपका सही है या नहीं है आप इसको देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1588 में जो आशुलिपि की पहली पुस्तक थी वह लिखी गई थी। हो सकता है अब जो कल की शिफ्ट में जिनके पेपर होने वाले हैं कुछ इसी सन से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो आप इसको ध्यान से देखिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसू लेखकों की मेज की ऊंचाई सामान्यता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 75। इसको भी हम अपनी पुरानी वीडियोस में जो हमने इससे पहले पार्ट 1 डाला था उसमें भी हम इसको बता चुके हैं। तो 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना चाहिए मेज की। अब आपसे हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या कल पूछा जा सकता है कि आंसू लेखकों की कुर्सी की ऊंचाई कितनी होती है। तो उसका सही आंसर है 45। या आप हमारी पुरानी वीडियो को तो देखिए, क्योंकि उनमें से बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टावर्ग, तावर्ग और मावर्ग के बाद तावर्ग लिखा जाता है। तो जो तावर्ग और टावर्ग और मावर्ग के बाद ता यदि लिखने को आता है तो वह दायां एवं बायां दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। यह भी क्वेश्चन हमारे जो पार्ट 2 या 3 है उसमें इस क्वेश्चन को लिया गया है, और आज यह दोनों शिफ्टों में पूछा गया है। तो यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको देख लीजिए। काट शब्दों में दल के लिए किस व्यंजन रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से नहीं बना था। वहां पर कुछ क्वेश्चन बना था कि दा से किसी भी व्यंजन को काटने पर क्या बनता है। तो ऑप्शन में दल दिया गया था और दायर कुछ ऐसा दिया गया था, ऐसा स्टूडेंट्स बता रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से था। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यदि क्वेश्चन में आपका दा था कि दा से काटने पर, तो उसमें जिस ऑप्शन में दल था वह ऑप्शन उसका सही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि सा रेखाक्षर से पूर्व कोई स्वर हो या बाद में कोई त्रिस्वर हो तो प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो पूर्ण रेखाक्षर का प्रयोग किया जाता है। यह भी मैं आपको जो हमारे पिछले पार्ट हैं उनमें मैं बता चुका हूं। इसके बाद क्वेश्चन आया था डैश अनुस्वार व्यंजन रेखा के किस दिशा में लगाया जाता है। तो यहाँ पर अनुस्वार जब भी आता है, तो इसमें क्वेश्चन अनुस्वार का आया था 2018 में, लेकिन आज का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था कि मां अनुस्वार व्यंजन में डैश कहां लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है समानांतर। मतलब जो डैश लगाया जाता है वह समानांतर लगाया जाता है। सन हुक केवल में लगाया जाता है। तो सन हुक जो होता है वह होता है अंत में लगाया जाता है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया था। इसका जो क्वेश्चन बना था वह बना था कि ना हुक लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर था अंत में। यह क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो पेपर में आया था। कार्मिक अनुभाग कार्यालय में कौन सा कार्य करता है। तो इसका जो क्वेश्चन बना था वह था श्रमिक अनुभाग या कार्मिक अनुभाग कार्यालय में कौन सा कार्य करता है। तो वहां पर हमें ये इतने सारे ऑप्शन नहीं दिए गए थे, क्योंकि इसका आंसर तो है उपरोक्त सभी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। लेकिन वहां पर ऑप्शन देखने को मिला था कर्मचारियों का प्रतिचयन एवं कर्मचारियों की ट्रेनिंग। तो जो इसकी जो सही आंसर था वह था कर्मचारियों का प्रतिचयन एवं उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करता है कार्मिक अनुभाग, जो आपका पेपर में ऑप्शन देखने को मिला था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाक्यांश बनाते समय पहला रेखा शब्द कहां पर लिखा जाता है। यह 2017 और 16 में भी आ चुका है और आज भी पेपरों में दोनों शिफ्टों में हमें देखने को मिला है। तो जो इसका सही आंसर है वह मूल रूप में नियमानुसार अपने स्थान पर लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाक्यांश हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी व्यंजन रेखा को ऊर्ध्वमुखी रा व्यंजन रेखा से काटने या उसके नीचे लिखने पर धातु प्रकट होती है। पेपर में क्वेश्चन आया था, काटने पर नहीं लिखा था वहां पर लिखा था नीचे लिखने पर या उसके बगल में लिखने पर रा को। तो क्या नया जो धातु प्रकट होती है वह कौन सी होती है। रख धातु प्रकट होती है। तो जो इसका सही आंसर है वह है रख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह भी हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। डाकघर द्वारा बीमा किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन थे जीवन बीमा, डाक जीवन बीमा और दो ऑप्शन और थे जो स्टूडेंट्स हमें क्लियर नहीं बता पाए हैं, तो हमने इसको टाइप करके ही बनाया हुआ है। लेकिन जो अलग से क्वेश्चंस स्टूडेंट्स द्वारा बताए गए हैं वह कुछ इस प्रकार से थे कि डाकघर द्वारा बीमा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है डाक जीवन बीमा। दो और ऑप्शन थे जो नहीं बता पाए मुझे स्टूडेंट, इसलिए जो इसका सही आंसर है वह है डाक जीवन बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, डाक शीघ्रता से किस माध्यम से प्रेषित की जाती है। तो जो यहाँ पर डाकघर द्वारा डाक किस शीघ्रता से किस माध्यम द्वारा पोस्ट की जाती है, तो वह है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। राह हुक का किस दिशा में लगाया जाता है, राह हुक को किस दिशा में लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर था वह है घड़ी की दिशा में, क्योंकि हम जो राह हुक होता है, जैसे हमें करता लिखना है तो हम नीचे से राह को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए और का में जोड़ते हैं, तो राह हुक जो होता है वह घड़ी की दिशा में लगाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इंटरनेट एप्लीकेशन से संबंधित नहीं है। तो जो संचारण होता है वह भी इंटरनेट से संबंधित है। खरीदारी के लिए ई कॉमर्स कंपनियां एप्लीकेशन संबंधित होती है इंटरनेट से, और बैंकिंग भी एप्लीकेशन इंटरनेट का ही है। लेकिन जो सोना है वह हमारा इंटरनेट एप्लीकेशन से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सोना। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बैंक में जो धन जमा करता है उस पर प्राप्त होता है उसको ब्याज प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन में हमें ब्याज देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर था ब्याज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंटरनेट पर अनाधिकृत कार्य करना कहलाता है। तो इंटरनेट पर जो अनाधिकृत कार्य किया जाता है वह साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो यह भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स द्वारा बताया गया कि पेपर में आया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में स्वर नहीं है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा है। तो ए, ई और आई तो हमारे स्वर होते हैं, लेकिन जो एफ होता है वह हमारा स्वर नहीं होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वह है एफ। तो स्टूडेंट्स, ये थे जो आज के पेपर में कुछ स्टूडेंट्स द्वारा मुझे क्वेश्चंस बताए गए थे। उम्मीद है कि यह दोनों शिफ्टों में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक दो स्टूडेंट्स से हमने पूछकर ये एनालिसिस किया है, ये दोनों शिफ्टों में जो स्टूडेंट्स पेपर देने गए थे लगभग उन्हीं स्टूडेंट्स ने बताया है, उन्हीं के आधार पर इन क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया है। तो उम्मीद है कि हो सकता है आज दोनों शिफ्टों में कुछ क्वेश्चन सिमिलर आए हैं, तो हो सकता है कल के एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को देख रहे हैं कि व्यूअर्स जा रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए आप लाइक भी कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं डिक्टेशन से संबंधित या शॉर्ट हैंड से संबंधित, या आपके नेक्स्ट एग्जाम जो सीपीसीटी के रहेंगे या और भी कोई एग्जाम रहते हैं आपके कॉम्पिटिटिव, तो उनके बारे में भी वीडियोस और जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए। धन्यवाद।